और देखने में करता है, मन का उपयोग समझने में करता है। आँख से देखता है, पढ़ लेता है, कान से सुन लेता है और मन उस पर मनन करता है। हमारा मन जो है वह चंचल है, वह स्थिर नहीं रह पाता है और स्थिर नहीं रह पाने के कारण विचारों का आवागमन पल प्रतिपल होता रहता है। कभी कुछ विचार आता है, कभी कुछ विचार आता है। इसलिए मनुष्य की खोपड़ी को विचारों का विश्वविद्यालय कहा गया है। इस मस्तिष्क में न जाने कितने कितने विचार आते हैं। अगर व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल पाता है, अपने मन को नहीं संभाल पाता है, तो उसके जीवन की बहुत सारी एनर्जी इन विचारों के माध्यम से नष्ट हो जाती है। आंधी आती है, तूफान आता है, खिड़कियां खुली है, दरवाजे खुले हैं, तो अंदर मिट्टी आएगी, पानी आएगा। खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए तो उनसे बहुत बचाव हो जाएगा, बहुत मिट्टी और पानी अंदर आने से बच जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन में इतने विचार आते हैं, अगर हम विचारों को फिल्टर करना नहीं सीख पाते हैं, विचारों को संभालना नहीं सीख पाते हैं, विचारों को दिशा देना नहीं सीख पाते हैं, तो हमारे ये आने वाले विचार हमारे लिए नुकसानदेह बन जाते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने विचारों को कैसे संभालें। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी उन्नति हो, और उन्नति कैसे हो? बहुत सारे नकारात्मक विचार उसे घेरे रहते हैं और नकारात्मक विचारों के कारण वह स्वयं की उन्नति नहीं कर पाता है। तो नकारात्मकता कैसे दूर हो, विचारों की नकारात्मकता कैसे दूर हो, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, उसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है और उसे दूर करना बहुत जरूरी है। पिता ने लड़के से पूछा, रात में कितने बजे तक पढ़ाई की? लड़का बोला, मैंने रात को 1 बजे तक पढ़ाई की। खुश होते हुए बोला, पापा मैं आज 1 बजे तक पढ़ा। तो पापा बोले, भले आदमी 11 बजे लाइट चली गई, तू 1 बजे तक कैसे पढ़ा? तो वह बोला कि पापा मैं पढ़ाई में इतना मशगूल हो गया कि लाइट कब गई मुझे पता ही नहीं चला है। भौतिकता की पढ़ाई में इतना मशगूल हो गए कि सद्विचारों की लाइट कब चली गई पता ही नहीं चला। हमारे मस्तिष्क में जब नकारात्मकता हट करके सकारात्मकता आएगी, सद विचार आएंगे, तब हमारी उन्नति होगी, हमारा विकास होगा। तो सद विचार कैसे आए? तो सद विचारों को लाने के लिए एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है स्वाध्याय। आज बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ना कम हो गया, परंतु पढ़ना कम नहीं हुआ, पढ़ना तो ज्यादा हुआ है। आप देखिए, प्राय हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल रहता, दिन में कितनी बार पढ़ते हैं उसको? कोई 50 बार, 100 बार, गिनती ही नहीं है। कुछ न कुछ पढ़ते ही है, उसमें पढ़ते हैं, लिखते हैं। पढ़ाई लिखाई कम नहीं हुई है, पढ़ना कम नहीं हुआ है, परंतु क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, इसका विवेक जरूर होना चाहिए। तो स्वाध्याय यानी अच्छे अध्याय पढ़ना, अच्छी चीजें पढ़ना, अच्छी बातें पढ़ना। अगर हम अच्छी बातें पढ़ेंगे, अच्छी बातें सुनेंगे और अच्छी बातों पर चिंतन मनन करेंगे, तो हमारे अच्छे विचारों का निर्माण होगा, और जब अच्छे विचारों का निर्माण होगा तो जीवन का आचार और व्यवहार भी अच्छा बनेगा। हमारे व्यवहार में क्या आता है? जो मन में होता है वो व्यवहार में आता है।
मन, वचन और काया, 3 योग है, काय योग, वचन योग और मन योग। तो काय योग तो स्थूल है, वचन योग उससे थोड़ा सूक्ष्म है और मनोयोग तो उससे ज़्यादा सूक्ष्म है। तो हमारे जो जीवन में व्यवहार घटित होता है, आचरण घटित होता है, तो वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर घटित नहीं होता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर आता है। अर्थात जो मन में होता है वह वाणी में आता है, और वह वाणी में होता है वो धीरे धीरे काया में प्रकट होता है, शरीर में प्रकट होता है। तो हमारी मूल जो जड़ है वह मन है। अगर हम मन को संभालना सीख गए, मन के विचारों को संभालना सीख गए, तो समझना चाहिए हम अपने जीवन को संभालना सीख गए। और मन के विचारों को नहीं संभाल पाए तो जीवन को भी नहीं संभाल पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम मन के विचारों को कैसे संभालें, ये जानना जरूरी है। तो उसकी एक प्रक्रिया जो है वह है स्वाध्याय। हम अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करें। आज हम देखते हैं घरों में जाते हैं तो बहुत सारे घरों में बहुत सारी किताबें पड़ी रहती है, शोकेस में सजाई हुई पड़ी रहती है। उन्हें कौन संभालता है? आजकल के बच्चे तो संभालने का सवाल ही नहीं है। बड़े बुजुर्ग हैं तो कभी कभार संभाल लेते हैं, या फिर कोई प्रतियोगिता और होती है तो बहनें उसके स्वाध्याय की दृष्टि से किताबें पलेवना कर लेती है। जरूरी है कि हम घर के हर सदस्य में ये आदत डालें कि वह प्रतिदिन 10 मिनट कोई न कोई पुस्तक का स्वाध्याय करे। पुस्तकें सिर्फ घर में सजाने के लिए नहीं है। परिवार के संस्कारों का पता करना हो तो उनके घर की लाइब्रेरी देख लीजिए। अगर लाइब्रेरी में कैसी पुस्तकें हैं उससे पता चल जाएगा कि परिवार के सदस्यों का क्या विचार, उनके विचार कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हर घर में लाइब्रेरी होना जरूरी है, भले छोटी हो भले बड़ी हो। साहित्य होना जरूरी है और साहित्य का स्वाध्याय भी होना जरूरी है। घर में पुस्तक है तो कोई ना कोई पढ़ेगा, कभी ना कभी तो पढ़ेगा। अगर घर में पुस्तक नहीं है तो फिर दिन भर मोबाइल देखेगा, टीवी देखेगा या दूसरे कार्य में लग जाएगा। तो ये आदत डालें कि मैं हर दिन कम से कम 10 मिनट सोने से पहले अवश्य स्वाध्याय करूं। सोने से पहले स्वाध्याय करने का भी बड़ा मूल्य है। सोने से पहले हमारे मन के विचारों को स्थिर करके दूसरे सारे झंझटों से मुक्त होकर के 10 मिनट के लिए स्वाध्याय करें। कहा जाता है सोने से पहले जप के लिए कहा जाता है, ध्यान के लिए कहा जाता है, कायसर के लिए कहा जाता है, स्वाध्याय के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उसके पीछे कारण है कि दिन भर के इतने विचारों, इतनी बातों, इतनी चीज़ों को देखने सुनने के बाद हमारा मस्तिष्क तनाव से भरा रहता है। तो उस तनाव को रिलीज करने के लिए, अगर तनाव रिलीज हो जाएगा तो नींद अच्छी आएगी, और तनाव रिलीज नहीं होगा तो नींद ढंग से नहीं आ पाएगी। तो तनाव को रिलीज करने के लिए स्वाध्याय अगर करके सोते हैं, जप करके सोते हैं, तो हमारा तनाव रिलीज हो जाता है, नींद अच्छी आती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और दूसरी बात, हमारा जब दिन भर चेतन मन जागृत रहता है और सोने के बाद अवचेतन मन जागृत हो जाता है। तो अवचेतन मन तक बात पहुंचाने के लिए अगर सोने से पहले हम कोई अनुप्रेक्षा करते हैं, कोई चीज़ पढ़ते हैं, देखते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन पर असर करती है। हमें कोई चीज़ परिवर्तन करना है, अपनी आदत का परिष्कार करना है, अपने संस्कारों का परिष्कार करना है, कोई बात याद रखना है, तो उसके लिए बात को अवचेतन मन तक पहुंचाना होगा। और अवचेतन मन तक कैसे पहुंचाया जाए? सोने से तन मन में डालें तो वह बात हमारे अवचेतन मन से उठते हैं, 5:30 बजे उठते हैं, कभी ट्रेन है, फ्लाइट है, 4 बजे आपको उठना है, अलार्म लगा के सोते हैं, बोल के सोते हैं अड़ोस पड़ोस में मुझे उठा देना, परंतु अलार्म बजने से पहले आपकी आंख खुल जाती है। क्यों खुल जाती है? रोज़ तो नहीं खुलती, आज कैसे खुल गई? क्योंकि सोते समय मन में एक विचार था कि मुझे 4 बजे उठना है। एक बात मन में थी, एक अनुप्रेक्षा मन में थी, एक भावना मन में थी कि मुझे 4 बजे उठना है, और उस भावना ने, उस अनुप्रेक्षा ने, उस विचार ने काम किया, चेतन मन से अवचेतन मन तक पहुंचाया, और अवचेतन मन ने आपको 4 बजे उठा दिया कि भाई उठ जाओ, आपका टाइम हो गया है। तो अवचेतन मन तक जब तक
हमारी बात नहीं पहुंचेगी तब तक हमारे जीवन में परिष्कार नहीं आएगा, परिवर्तन घटित नहीं होगा। तो अवचेतन मन तक बात पहुंचाना है तो रात को सोने से पहले 10 मिनट अच्छे ग्रंथ का स्वाध्याय करें, सत साहित्य का स्वाध्याय करें, और वह स्वाध्याय आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाने वाला घटित होगा। तो स्वाध्याय जीवन की एक खुराक है, श्रेष्ठ रसायन है। उस रसायन का सेवन करें जिससे हमारा जीवन जो है वह धन्य बन सके। आज बहुत जगह देखते हैं इंसान तो भारतीय है, आकार से भारतीय रहता भारत में, परंतु उसके विचार जो है वो विचार पाश्चात्य विचार है। क्यों विचार है? क्योंकि उसका पढ़ाई का जो सिस्टम है वह पाश्चात्य सिस्टम है। पढ़ाई के बाद जो साहित्य पढ़ा जाता है वह भारतीय लेखकों का कम और पाश्चात्य लेखकों को पढ़ा जाता है या दूसरे लेखकों को पढ़ा जाता है। तो उनकी विचारधारा हमारे मस्तिष्क में अंकित होती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि भारतीय साहित्य को पढ़ेंगे, भारतीय दर्शन को पढ़ेंगे, भारतीय भाषाओं को पढ़ेंगे, प्राचीन भाषाओं को पढ़ेंगे तो आपको हजारों वर्षों का ज्ञान प्राप्त होगा। और जो पाश्चात्य या दूसरों को पढ़ेंगे तो 500 वर्ष, 1000 वर्ष का ज्ञान प्राप्त होगा, 2000 का प्राप्त हो जाएगा। परंतु भारतीय विचारधाराओं में पढ़ेंगे, जैन विचारधाराओं में पढ़ेंगे तो हजारों वर्षों का ज्ञान प्राप्त होगा। तो बहुत जरूरी है कि जब तक हमारी मानसिक स्थिति परिपक्व बनती है उससे पहले जो अध्ययन किया जाए वह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों का, हमारे विचारों का, हमारे साहित्य का, हमारे ग्रंथों का अध्ययन किया जाए, जिससे हमारे विचार हमारे जीवन को उन्नत बनाएंगे। महात्मा गांधी ने श्रीमद् राजचंद्र से पूछा कि मैं विदेश में हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है, अन्य धर्म अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो श्रीमद् राजचंद्र ने उन्हें श्रीमद् गीता संभवतः भेजी और कहा इसका पठन कर लीजिए एक बार, उसके बाद अपने विचार को परिपक्व बनाना। तो गीता पढ़ने के बाद में महात्मा गांधी का विचार बदल गया कि नहीं देखो, भारतीय साहित्य में कितनी सुंदर और श्रेष्ठ बातें कही गई है, मैं अन्य धर्म की ओर क्यों झुकूं। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हम अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे तो हमारे ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है वे चीज़ें हमें जानने को प्राप्त होगी। तो हमारा झुकाव हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों की ओर होगा। वह झुकाव हमारे समाज को और हमारे देश को एक मजबूत आधार प्रदान करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि हम स्वाध्याय के लिए जागरूक बने और अपने ग्रंथों का स्वाध्याय करने का प्रयास करें, जिससे हमारा जीवन और हमारा मन और हमारा विचार संभल सके और हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आनंद। मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनि श्री